Hey guys, welcome back to my channel. This is Suman. Hope you all are doing well. सो काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। कल हमारी सोसाइटी में हम सभी मिलके कर रहे हैं होली सेलिब्रेशन पार्टी। और आज हमारे घर में टाइल्स का काम चल रहा है, जिसके कारण सारा घर बिखरा हुआ है। ये देखो, ये सारे कटी हुई टाइल्स के टुकड़े हैं और अभी यहाँ पे आधा काम हुआ है। अब जो मिस्त्री लोग हैं वो दूसरी वाली बालकनी में काम कर रहे हैं और उसके बाद वो फिर से आकर यहाँ पर काम करेंगे। देखो, सारी बालकनी में बिखरा हुआ है, पूरे फर्श पर मिट्टी मिट्टी सीमेंट फैला हुआ है। और ये सारा हमें रात को ही साफ़ करना है, अदरवाइज़ सुबह तक ये जम जाएगा। और सारे जितने भी दरवाजे हैं घर की, जितना भी वुडन वर्क है, सब पे मिट्टी जम गई है। ये लोग शाम को आए थे इसलिए ज़्यादा लेट हो गया। एक्चुअली काम थोड़ा था तो इजीली मिस्त्री मिलते नहीं हैं। ये कहीं और काम कर रहे थे तो वहाँ से काम निपटा कर ये लोग शाम को यहाँ पर काम करने गए। एक्चुअली कल होली है तो हमारी सोसाइटी में एक होली सेलिब्रेशन पार्टी है और उस पार्टी में हम कुछ फ्रेंड्स हैं जो घर से स्नैक्स बनाकर लेके जाएंगे। और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि हमारे बालकनी में टाइल्स का काम चल रहा है, जिसके कारण ऑलरेडी इट्स टू लेट। तो हम लोग अभी भी, पूरा घर हमारा बिखरा हुआ है, हम साफ़ सफाई में लगे हुए हैं और ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं रात के। सो मुझे नहीं पता मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी, क्योंकि स्नैक्स में मुझे बनाने हैं ब्रेड पकोड़े और सुबह 10 बजे से पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे सुबह भी अर्ली मॉर्निंग उठना है। सो थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने स्नैक्स की अभी कर ली है, बाकी मैं सुबह उठ के करूँगी। सो रात के ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं और सुबह मुझे जल्दी उठना है। पता नहीं कैसे उठ पाऊँगी क्यों लेकिन हाँ, मुझे उठना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली गाइस। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि मिस्त्री रात को काम कैसा करके गए हैं। एक्चुअली वो भी जल्दी में थे और हम लोगों को भी जल्दी था, तो देखते हैं जल्दी जल्दी में वो कैसा काम करके गए हैं। पता नहीं ढंग से भी किया उन लोगों ने या नहीं किया, लेट्स सी। एक्चुअली जब वो टाइल्स को कट कर रहे थे तो उससे जो मिट्टी उड़ रही थी वो सारी जगह पर फैल रही थी, वो घर के अंदर भी घुस रही थी। तो ये जो जितने भी दरवाजे खिड़कियां हैं सब में मिट्टी जम गई थी। इस ग्लास को अच्छे से मेरे हस्बैंड ने रात को भी साफ़ किया था। और ये टाइल्स थी, वैसे तो वो साफ़ करके गए थे लेकिन फिर भी उसके बाद भी काफ़ी मिट्टी जमा हो रखी थी इनके ऊपर। तो मेरे हस्बैंड ने अच्छे से साफ़ की थी। ये जो फ्लोर क्लीनर है इसकी हेल्प से उन्होंने टाइल्स भी साफ़ किया है। जितनी ग्रिल दिख रही है आपको, सब पे मिट्टी जमी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने रात को अच्छे से सारा क्लीन किया है। ये स्टैंड जो रखा है, हर जगह मिट्टी, मतलब कहीं पे भी हाथ लगा रहे थे तो मिट्टी ही आ रही थी। तो इस चक्कर में हमें साफ़ सफाई के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 1 बज गए थे। तो जितना हो सका उतना हमने साफ़ किया है। उसके बाद आज तो हमें टाइम मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि आज का हमारा स्केड्यूल बहुत ही हेक्टिक होने वाला है और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। मुझे स्नैक्स भी बनाने हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो लेट्स सी, एक बार नज़र डाल लेते हैं कि दूसरे वाली बालकनी में कैसा काम किया है, देखते हैं। ये वाली बालकनी की हालत भी रात को बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी दिख रही थी, पूरी ग्रिल में मिट्टी भरी पड़ी थी। तो जितना हो सका उतना साफ़ किया है, बाकी हम कल साफ़ करेंगे। सो हमारी सोसाइटी में है आज होली की सेलिब्रेशन। सबको अपने अपने घर से स्नैक्स बनाकर लेके जाने हैं और मुझे बनाने हैं ब्रेड पकोड़े, और जिसके लिए मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि रात को काफ़ी लेट नाइट सोए हैं। ऑलमोस्ट 1 बज गया था सोते सोते, तो थकावट भी बहुत ज़्यादा है। सो देखते हैं कैसे जाता है आज का दिन। सो वैसे बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे डांस वांस का भी प्रोग्राम होगा। सबसे पहले मैं फ्रेश हो लेती हूँ और उसके बाद मैं फटाफट से प्रिपरेशन कर लेती हूँ ब्रेड पकौड़ों की। सो अब मैं दिखाऊंगी आपको मैं किस तरह से बनाती हूँ। अगर मुझे टाइम मिला शूट करने का तो मैं दिखाऊंगी मैं किस तरह से बनाती हूँ ब्रेड पकौड़े। सो लेट्स सेलिब्रेट होली। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बॉइल्ड पोटैटो। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है मटर और मैंने प्याज लिए हैं 5 से 7 मैंने प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं, धनिया लिया है और हरी मिर्च लिया है। मैं यहाँ पर 2 पैकेट ब्रेड के यूज़ कर रही हूँ और साथ ही मैंने लिया है ½ kg बेसन। तो सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है और उसके बाद उसमें तेल डालकर गरम कर लिया है। जब तेल गरम हो जाए तो मैं उसमें ज़ीरा डाल दूंगी और जैसे ही ज़ीरा क्रैकल करने लगे तो मैं इसमें प्याज डालकर उसे भून लूँगी। प्याज को मैं स्लो आंच पर ही भूनूंगी और मैं इसे तब तक सोते करूंगी जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए, और इसको धीमी आंच पर ही मैं पकाऊंगी ताकि इसमें टेस्ट अच्छा आए।
अब देखो प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है, ये लाइट बादामी कलर का हो गया है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें हरी मिर्च मिक्स कर दूंगी ताकि मिर्च का जो टेस्ट है वो इसमें मिक्स हो जाए। आलू यूज़ किए हैं वो ऑलमोस्ट 1 kg है। तो पहले मैं थोड़ी ज़्यादा मिर्च मैंने चॉप किया था, लेकिन क्योंकि बच्चे भी स्नैक्स खाएंगे तो इसलिए मैंने मिर्च थोड़ी कम ही डाली है। इसके बाद मैं रेगुलर मसाले यहाँ पर डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है 1.5 टीस्पून नमक और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना भी आप कम या ज़्यादा खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मिक्स कर सकते हो। नीचे से ना बच्चों के काफ़ी खेलने की आवाज़ें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चों ने तो होली का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। लेट्स सी कि क्या हो क्या रहा है। बच्चे यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। बच्चे अपने अपनी पानी की बकेट भर के लाए हैं। कुछ बच्चे तो छत पर भी गए हैं खेलने के लिए, वहाँ से भी बड़ी आवाज़ें आ रही है बच्चों के खेलने की। चलो अब तक मेरा मसाला भी जो है वो स्नैक्स का भुन गया होगा। तो यहाँ पे देखो मसाला मेरा भुन गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मटर और उसको मैं एक्चुअली जो मटर हैं वो ईज़िली गलते नहीं हैं। आजकल जो मार्केट में मटर आ रहे हैं वो गलते नहीं हैं ईज़िली। तो मैंने इसको क्या किया था, पहले से ही अलग से बॉईल कर लिया है अच्छे से, और जब ये ऑलमोस्ट गल गए हैं उसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून, और उसके बाद मैंने धनिया पाउडर भी 1/2 टीस्पून डाल दिया और इसको मैं अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। नमक मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था और मिर्च की जगह मैंने हरी मिर्च यूज़ की है, तो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मसाला है वो ऑलमोस्ट भुन चुका है। अभी यहाँ पर मैं जो मैश्ड पोटैटो हैं उनको इसमें मिक्स कर रही हूँ और सारा मसाला जो है वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और सबके जो स्नैक्स हैं वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, मैं ही सबसे लेट हूँ। तो मैंने भाभी को नीचे फ़ोन कर दिया है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी। और इस पॉइंट पर आकर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मेरे हाथ पैर फूल रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट सबके स्नैक्स जो हैं वो प्रिपेयर हो चुके थे, सिर्फ मैं ही सबसे लेट थी और मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं जल्दी जल्दी क्या करूं। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ धनिया। तो धनिया मैंने रात को ही वॉश करके, धनिया और मिर्ची मैंने रात को ही वॉश करके रख दिए थे और चॉप भी कर दिया था धनिया मैंने फटाफट से। तो मैंने अब इसमें मिक्स कर लिया और उसके बाद मैं इसको अलग से प्लेट में निकाल दूँगी ठंडा होने के लिए। जो तलने वाला ब्रेड पकोड़े तलने वाला पार्ट है वो मैं शूट नहीं कर पाई। यहाँ पर मैं बैटर बनाने के लिए 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ और मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने मिर्च लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। और इनको पहले स्पून की हेल्प से सूखे में ही मिक्स करके उसके बाद इसमें पानी डालकर मैं इसका बैटर बना लूँगी। और बैटर की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर आपको जो ब्रेड पकौड़ा उसकी लेयर मोटी चाहिए तो आप इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो मैंने यहाँ पर बैटर बना लिया है, तेल भी मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है और मसाला मैं ब्रेड में भरकर ऊपर से दूसरी लेयर लगाकर 3-4 पेयर बनाकर उनको बीच में से कट कर लूँगी। और इसके बाद का जो पार्ट है वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ब्रदर आ गया था। उसके बाद का जो काम है वो उसने किया था, मेरे भाई ने यहाँ पे जो तलने वाला काम है मेरे भाई और भाभी ने किया था। मेरे भाई ने आते ही मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। अभी चलाना चाहिए, वो खत्म हो गया ना, चला दे हो।
घर पर सेलिब्रेट करने के बाद हम अपने भाई के साथ चले गए। मेरा भाई घर पे आया तो उसने देखा कि मेरी हवाइयाँ उड़ी पड़ी है, क्योंकि मेरे पास करने को काम ज़्यादा था और टाइम कम था। तो उसने बोला तू टेंशन मत ले, और उसने फटाफट से सारा काम जो है वो मेरी भाभी के साथ मिलकर निपटवा दिया। अंदर रखा रहने दो। सो गाइस, ही इज़ माई ब्रदर। तो मिले मेरे भाई से, ये है मेरा भाई। वीडियो वीडियो वीडियो। हाँ जी लो सब हैप्पी होली बोल रहे हैं। हैप्पी होली। सब रुको चलो सब। हैप्पी होली। एक मिनट सब आए नहीं फ्रेम में भी। चलो हैप्पी होली। मेरे भाई के एक फ्रेंड की फैमिली हमें नीचे मिल गई थी, और ये दूसरे फ्रेंड के घर हम थे। अब यहाँ से हम उसी दूसरे वाले फ्रेंड के घर जा रहे हैं जो हमें वहाँ पर मिले थे। बस जैसे बैठ। आप थोड़े नीचे होकर खड़े हो जाओ ना, मेरे बराबर कट गया। इन भैया के घर में जब हम आए तो भाभी ने हमारे सबके लिए पहले मोमोज बनाए, फिर बाद में हमने लंच भी इन्हीं के घर किया। भाभी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था, तो फिर हमने पूरा इंजॉय किया। आयश भी यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहा था। वो जो पानी वाले बैलून्स है उनके साथ खेल रहा था, और बैलून्स को नीचे जमीन पर पटक रहा था, और जब वो पटक कर फूट रहे थे तो वो डांस कर रहा था। बस बताओ आज क्या है? क्या है आज आयश? अरे बता तो दो। हैप्पी होली बोलो। अच्छा हैप्पी होली तो बोल दो। अरे इसमें देख के बोलो ना, इसमें देख के बोलो। फोन में देख के आयश हैप्पी होली। हैप्पी होली। इधर देखो, अब बोलो हैप्पी होली। सबको बोलो हैप्पी होली फ्रेंड्स। जिनके घर हम गए हुए थे उनकी कज़न सिस्टर भी भैया की आई हुई थी, तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर होली का सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। और बेटा जिसके साथ आयंश खूब एंजॉय कर रहा था। अब हम बहुत थक चुके हैं और जा रहे हैं अपने घर। तो अब हम अपने घर आ चुके हैं। आज हमने बहुत एंजॉय किया और हमने शावर ले लिया है, बहुत बुरी तरह से थक गए हैं। सो अब हम जाएंगे सोने। तो आई होप आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया व्लॉग अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो वंस अगेन हैप्पी होली टू यू ऑल। बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।